हेलो दोस्तों, आज एक ठो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नंबर सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन जो बोला है 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड आउट द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। क्वेश्चन बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे जिसका साइड होगा ए, सपोज टू से साइड को ए मान लेते हैं, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में सेम चार्ज हम प्लेस कर दिए। मान लेते हैं Q प्लस Q, वो वर्टिसेस में प्लेस कर दिए। तो अभी क्या होगा, उसका साइड ए ले लिया। तो क्वेश्चन बोला है 3 ठो आइडेंटिकल चार्ज है और तीनों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में प्लेस कर दिए। उसके बाद ईच चार्जेस में क्या फोर्स आएगा और दोनों चार्ज के बदौलत, वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को आगे फोर्स देगा, रिपल्सिव फोर्स, और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे भी फोर्स आगे ही आएगा। तो इसका एंगल क्या होगा दोस्तों, ये 60 हो गया तो ये भी 60 डिग्री आया होगा। तो इसे हम F1 लेते हैं, इसे F2 ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2। हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ाई कर चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज पर अदर पॉइंट चार्ज के लिए जो भी फोर्स आता है वो सारे का वेक्टर सम कर देने से वो नेट फोर्स वहाँ पे आ जाता है। तो F1 प्लस F2 हम जानते हैं वेक्टर सम में क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट आता है। तो इसे हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा हो जाएगा F1 और F2 के बीच में जो एंगल है, ये F1 और F2 के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री, ये हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और पहले हम F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या होगा, बाय कूलम्स लॉ K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो आइडेंटिकल चार्ज है तो उसके लिए Q1 और Q2 हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, ये Q, दोनों को Q1 और Q2 की जगह पर ले लेने से होगा Q स्क्वायर बाय उसका उन दोनों का डिस्टेंस है A, तो A स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर आ गया। वैसे ही F2 के लिए जो आ रहा है ये Q1 और इसको हम Q2 ले लेते हैं, तो उसका भी क्या होगा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी भी होगा K, Q1 के जगह पर वो Q है, Q2 की जगह पर भी Q है, तो Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया। तो हमने देखा कि F1 भी जो है F2 भी वही है, तो इसीलिए F1 की जगह पर F2 यूटिलाइज कर देने से क्या आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 की जगह पर भी हम F1 ही यूटिलाइज करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F1 cos 60 डिग्री का रूट। अभी क्या होगा, ये F1 स्क्वायर दोनों का मिलाकर 2F1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ये F1 स्क्वायर हो गया। तो तीनों को मिला देखते हैं, तो ये F1 स्क्वायर और 2F1 स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 3F1 स्क्वायर का रूट, अभी ये होगा √3F1 हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आ गया दोस्तों, √3F1 देता है। तो उसे हम इस तरह से निकालेंगे। यह टोटल व्यू क्वेश्चन से लेकर आंसर तक का नोट कर लेना। थैंक यू।